एक ऐसी पावन यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके हृदय को प्रेम, मर्यादा और धर्म के रंगों से सराबोर कर देगी। वो यात्रा है हमारे प्रभु श्री राम की, जिनका नाम लेते ही मन में श्रद्धा का सागर उमड़ पड़ता है और आत्मा को एक अनमोल सुकून मिलता है। श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, जिनका जीवन एक ऐसी गीता है जिसे पढ़कर हर इंसान अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। आज हम उनके जीवन के उस अनमोल सफर को जानेंगे जिसमें हर कदम पर धर्म, प्रेम और बलिदान की मिसाल छिपी है। हम बात करेंगे उनके जन्म से, उनके आदर्शों से और उस पवित्र अंत से जिसने उन्हें बैकुंठ का मार्ग दिखाया। तो आइए इस मधुर यात्रा में डूब जाएं और श्री राम के जीवन की कहानी को अपने दिल की गहराइयों तक उतार लें। ओम। चलिए शुरू करते हैं श्री राम जय जय राम के इस पावन जाप के साथ। जब भी हम श्री राम का नाम लेते हैं, मन में एक ऐसी छवि उभरती है, शांत, सौम्य और तेजस्वी। वो एक योद्धा हैं, एक राजा हैं, एक आदर्श पुत्र, पति और भाई हैं, और सबसे बढ़कर वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ और माता कौसल्या के पुत्र के रूप में हुआ था। उनका नाम राम संस्कृत के रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है आनंद देने वाला। सचमुच श्री राम का जीवन ही ऐसा है जो हर किसी को शांति और सुख प्रदान करता है। उनकी कहानी वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में वर्णित है, जो हमें सिखाती है कि धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलकर जीवन को कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। श्री राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को हुआ था, जब आकाश में 5 ग्रह अपनी उच्च स्थिति में थे। ये वो पवित्र दिन था जब अयोध्या की धरती पर भगवान विष्णु ने मानव रूप में अवतार लिया। उनके जन्म का समाचार सुनते ही अयोध्या में उत्सव का माहौल छा गया। हर घर में दीप जलाए गए और लोग अपने राजकुमार के आगमन पर नाच उठे। श्री राम के 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी एक बहन शांता भी थी, हालांकि इस बात का उल्लेख कुछ ग्रंथों में ही मिलता है। श्री राम का बचपन अयोध्या के राजमहल में सुख और समृद्धि के बीच बीता, लेकिन उनका स्वभाव हमेशा सादगी और करुणा से भरा रहा। वो एक ऐसे राजकुमार थे जो अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होते थे। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हर रिश्ते को पूरी निष्ठा से निभाया। वो एक आदर्श पुत्र थे जिन्होंने पिता की आज्ञा को सिरोधारी कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। वो एक प्रेमी पति थे जिन्होंने माता सीता के लिए रावण जैसे पराक्रमी राक्षस का अंत किया, और वो एक दयालु राजा थे जिन्होंने रामराज्य की स्थापना कर प्रजा को सुख और न्याय प्रदान किया।